देव प्रसाद वर्तमान योग खामे इच्छामि खमासमनो वंदियु जावणीचाय निस्सिहियाय मथेणुंदामि इच्छामि खमासमनो वंदियु जावणीचाय निस्सिहियाय मथेणुंदामि इच्छकार भगवान सुराई सुक्त शरीर निराबाद सुख संयम यात्रा निर्वहते हुए स्वामी चाहता है देव प्रसाद वर्तमान योग कर्ण संधि सवन अबुठ्ठमि विंतरायम खाम्यु इच्छम खायमि रायम जंकिंचि अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विनय व्यावच्चे आलावे संलावे उच्चासने समास में अंतर्भाषा भाषाए जंकिंचि मज्ज विनय परिहीनम सुमम वा वायरम वा तुभ्ये जन अहम निर्मितस्मिच्छामि धर्मलाम इच्छामि खमासमनो वंदियु जावणीचाय निस्सिहियाय मथेणुंदामि इच्छा कर्ण संधिसवन वायना संधिसवन संधिसामि इच्छम छामि खमासमनो वंदियु जावणीचाय निस्सिहियाय मथेणुंदामि इच्छा कर्ण संधिसवन वायना पढ़िगो इच्छम छामि खमासमनो वंदियु जावणीचाय निस्सिहियाय मथेणुंदामि इच्छकारी भगवान पसाई करी वायना पसाद कराओ छे नमो रिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयुर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सौवसाहुनम ऐसो पंच नमस्कारो सौव पावपनाशनो मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम हरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको वंदू बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार ऋषभजित संभव अभिनंदन हो ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपार्श्व
सुमति पद्म सुपार्श्वजिन राय चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांसनमि वासु पूज्य पूजित सुर राय वासु पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल विमल अनंत धर्म जस उज्ज्वल शांति कुंत अरमाली मनाय मुनि सुव्रत नमि नेमि पार्श्व प्रभु वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए वर्धमान पद पुष्प चढ़ाए 24 के चरण कमल में 24 के चरण कमल में मेरा वंदन बार बार अरिहंतों नमस्कार सिद्धों को नमस्कार जिसने राग द्वेष कामादि जिसने राग द्वेष कामादि जीते सब जग जान लिया जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रिय हो उपदेश दिया निष्प्रिय हो उपदेश दिया बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या जिनेन्द्र या हो अवतार सबके चरण कमल में मेरा वंदन होवे बार बार अरिहंतों नमस्कार श्री सिद्धों को नमस्कार आचार्यों को नमस्कार उपाध्यायों को नमस्कार जग में जितने साधु गण हैं जग में जितने साधु गण हैं मैं सबको बंधु बार बार अरिहंतों को नमस्कार सिद्धों को नमस्कार। बीच सराय में पथिक सयाने पसर पसर क्यों सोए पसर पसर क्यों सोए पसर पसर क्यों सोए दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को क्यों फोगट में खोए पसर पसर क्यों सोए ओ पसर पसर क्यों सोए 2 दिन का ये मेल मिलन है अपना कौन पराया पक्षी मेला 4 घड़ी का होत प्रात बिखराया इधर चला कोई उधर गया कोई फिर मिलन ना होए
पसर पसर क्यों सोए, पसर पसर क्यों सोए। बीच सराय में पथिक सयाने, पसर पसर क्यों सोए। क्यों फोगट में खोए ओ, क्यों फोगट में खोए। तू न किसी का कोई न तेरा, चंद रोज जिंदगानिया। इस प्रवाह में कौन टिका है, दुनिया बहता पानी। आज किसी की कल है तुम्हारी बारी, फिर क्या मोए। पसर पसर क्यों सोए ओ, पसर पसर क्यों सोए। बीच सराय में पथिक सयाने, पसर पसर क्यों सोए। क्यों फोगट में खोए ओ, क्यों फोगट में खोए। हीरा माणक सोना मोती, भरत खजाना तिजोरिया। पुण्य सितारा जब तक चमके, कर ले सीना जोरी। वो घड़िया जिस दिन आवेगी, वो घड़िया जिस दिन आवेगी, हाथ मले और रोवे। पसर पसर क्यों सोए ओ, पसर पसर क्यों सोए। बीच सराय में पथिक सयाने, पसर पसर क्यों सोए। क्यों फोगट में खोए हो, क्यों फोगट में खोए। जब तक चलती है कर ले भले मन मानिया। आखिर वह दिन आना ही है, होगी खत्म कहानी। आम कहाँ से पाएगा जब, आम कहाँ से पाएगा जब, पेड़ बबुल के बोए। पसर पसर क्यों सोए हो, पसर पसर क्यों सोए। बीच सराय में पथिक सयाने, पसर पसर क्यों सोए। पसर पसर क्यों सोए। दुर्लभ नर्तन की घड़ियों को, क्यों फोगट में खोवे। पसर पसर क्यों सोए हो, पसर पसर क्यों सोए। अर्हन्तो भगवन्त इंद्र महिता, सिद्धाश्च सिद्धि स्थिता। आचार्या जिन शासनोन्नति करा, पूजा उपाध्याय का। श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रया राधिका। पंचैते परमेष्ठिनः प्रतिदिनं, कुर्वन्तु वो मंगलम्, कुर्वन्तु वो मंगलम्। इस युग के प्रथम तीर्थंकर प्रभु ऋषभनाथ भगवान के चरणों में कोटिशा नमन। परंपरा से हुए सभी अरिहंत परमात्माओं के चरणों में कोटिशा नमन। अनंत अनंत सिद्धात्माओं को नमन। मोक्ष मार्ग के साधक समस्त आचार्य उपाध्याय एवं साधु भगवंतों के चरणों में कोटिशा नमन। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरु भगवंत के चरणों में कोटिशा नमन। उपस्थित आदरणीय मुनि भगवंत, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, भावनाओं के माध्यम से आप हम सब
परमात्मा के द्वारा दिए गए तत्व को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और तत्व को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन तत्व के बिना छुटकारा नहीं है। इसीलिए पूरी श्रद्धा के साथ, धैर्य के साथ, बारंबार अभ्यास के साथ तत्व को समझना चाहिए। और तत्व को समझने के लिए भावना है। इन भावनाओं के क्रम में सबसे पहली भावना अनित्य भावना है, जो ये बता रही है कि सब कुछ अनित्य है। जितना कुछ दिखता है, जितना कुछ मिलता है, ये सब कुछ समय में बदल जाता है, छूट जाता है। और हम चाहें या ना चाहें, लेकिन जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग होता है, जिसका वियोग चल रहा है उसका संयोग हो जाता है। और ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये कभी भी, कहीं भी, कैसे भी हो जाता है। किसी का संयोग हो सकता है 100 साल का रहे, तो किसी का संयोग हो सकता है 100 सेकंड का भी नहीं रहे। तो ये सब अपने को जो परिस्थितियाँ मिलती है, ये सब परिवर्तनशील है। ऐसी कौन सी भावना बोलती है? अनित्य भावना। क्या ये सत्य बोलती है? ऐसा बारंबार चिंतन करना। अब ये सत्य हाँ करने के बाद में भी कि हाँ ये सत्य है, फिर भी हमारे मन को जचता नहीं है। इसलिए बार बार इसको भावना के माध्यम से भावित करने का प्रयास करना। मतलब इसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं ना, सैकड़ों बार करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के ये भावना जो है पक्की बनती है। वो इसलिए इसका नाम भावना है। भावना का दूसरा नाम अनुप्रेक्षा भी है। अनुप्रेक्षा किसे बोलते हैं? कि बारंबार उसी विषय का चिंतन करना, उसी विषय का चिंतन करना, इसका नाम हो जाता है अनुप्रेक्षा। और अनुप्रेक्षा और कुछ नहीं है, भावना का ही दूसरा नाम है। पर इसमें कहीं ना कहीं चिंतन बोला गया और साथ में भावना, बारंबारता ही बोली गई। मतलब चिंतन भी करना और लेकिन वो बारंबार करना। तो बारंबार करने से क्या लाभ होगा? कि वो परमात्मा के द्वारा दिया गया तत्व ज्ञान जो है, वो चिंतन जो है, वो हमारे मन मस्तिष्क में स्थिर हो जाएगा। स्थिर होगा तो हम उसका एप्लीकेशन कर पाएंगे लाइफ में, उसका प्रयोग कर पाएंगे जीवन में। तो इसीलिए ये भावनाओं की आवश्यकता हम सबको है। तो पहली भावना अनित्य भावना, फिर ऐसी कैसी दूसरी भावना अशरण भावना, जो ये बता रही है कि कुछ भी शरण देने वाला नहीं है ना। मतलब जब तक पुण्य का उदय है तब तक अपने आसपास दल बल परिवार सब है, लेकिन जैसे ही पाप का उदय आता है तो ये सब जितना है, चाहे वो सत्ता हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो सौंदर्य हो, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो सम्मान हो, ये सब छूट जाते हैं। और व्यक्ति हाथ मलते हुए देखता रह जाता है, पर उसका बस नहीं चलता। ये कौन सी भावना बोलती है? अशरण भावना। इसीलिए किसी के भरोसे मत रहो, इसीलिए किसी के भरोसे मत रहो। ये शिक्षा हमें ये भावना देती है। जियो सबके साथ, लेकिन भरोसे किसी के मत रहो। क्यों? क्योंकि दूसरे तो क्या, जो निकटतम साथी है ये शरीर, ये भी कभी भी दगा दे जाएगा। ये इतना दगाबाज है ना। भरी जवानी में ये कहता है कि अब मृत्यु का वारंट लेकर आ गया ना, अब तुझे जाना पड़ेगा जियो ना। व्यक्ति बोलता है मेरी तो अभी शादी हुई है, अभी 2 साल हुए हैं, अभी तो बच्चा ही आया है ना, बच्चे को बड़ा तो कर दूं, कम से कम व्यापार धंधा इस्टेब्लिश तो कर लूं ना। अभी इस चातुर्मास में आपने देखा गौतम चंद जी साहब चोरडिया के सुपुत्र की ना गाड़ी में ही एक्सीडेंट हुआ, और वो तो पेट्रोल भराने गया था ना, पर उसको क्या पता था कि अपने जीवन का पेट्रोल खत्म हो गया। और ट्रॉला आया और ट्रॉले ने डैश मारी, और इतनी ज़बरदस्त मारी कि क्या हुआ कि वो व्यक्ति ऑन द स्पॉट चला गया। अभी तो शादी हुई थी, 30 साल की उम्र भी नहीं थी, और पत्नी थी, माता पिता थे, अभी तो सगाजी मतलब सब कुछ थे, ससुराल पूरा पक्ष था। लेकिन उसके बावजूद उस व्यक्ति को उसी क्षण जाना पड़ा ना। तो क्यों? क्योंकि जीवन अशरण है ना, ये शरीर भी अशरण है, ये संपत्ति अशरण है, ये परिवार अशरण है ना, ये कोई काम आने वाले नहीं है ना। ये जीव एक समय आएगा अकेला रह जाएगा ना, उसका कोई ना साथी रहेगा, ना संगी रहेगा, ना उसको कोई देखने वाला रहेगा ना। शमशान में अर्थी भले ले जाएं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक भ्रम ही है कि अभी तक वो है हमारे पास ना। वो अर्थी जिसकी जा रही है ना, वो तो जा चुका है, वो जा चुका है। अब लोग तो वास्तव में एक भ्रम में है कि बस इसको लेकर हम जा रहे हैं और इनकी अंत्येष्टि करने जा रहे हैं। वो शरीर तो जड़ था, मुर्दा था पहले भी, अभी भी मुर्दा है, लेकिन जो था उसमें वो चला गया।
तो ये आचरण भावना बोल रही है कि जो व्यक्ति जिंदगी भर मतलब इस शरीर में रहता है और इसको पालता पोसता है, वो अपनी अंतिम क्रिया करने के लिए शमशान में भी नहीं जा सकता। शमशान में भी वो इस शरीर की क्रिया अंतिम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पहले उसको जाना होगा। तो कारण क्या है कि एक समय आएगा उसको कोई शरण देने वाला नहीं है। जिस घर को उसने बनाया ना, उस घर में वो नहीं रह पाएगा, उसको उस घर से बाहर निकलना पड़ेगा ना। जो गाड़ी उसने खरीदी, वो गाड़ी उसको कहीं हॉस्पिटल नहीं ले जाएगी, उसके पहले वो कहीं और चला जाएगा ना। जो पत्नी उसने पाली, बच्चों को उसने पाला है ना, वो पत्नी बच्चे आंसू बहा सकते हैं ना, लेकिन वो बोले कि हम जिंदगी दे देते तुम्हारे को, ऐसा संभव नहीं है। सोचिए वो अंतिम समय का क्षण अपना आएगा कि नहीं आएगा, और जब आएगा तो उसमें अपना कौन रहेगा, अपने को कौन शरण देगा ना? कोई शरण देने वाला नहीं। तो ये सच्चाई है, ये अशरण भावना बताती है। और इस अशरण भावना को जान करके गमगीन नहीं होना, दुखी नहीं होना, दीनहीन नहीं बनना, बल्कि इस अशरण भावना को संसार की व्यवस्था मानना। और ये अशरण सामग्रियाँ है ना, जब अपनी शरण छोड़ें उसके पहले ये आत्मा अपने आत्मविश्वास को बढ़ा ले और किसी के बल पर नहीं, किसी के भरोसे नहीं, बल्कि अपने आत्मबल पर जीवन जीना चालू कर दे और मस्ती से, समता से, आनंद से है ना कर्मों के उदय को स्वीकार कर ले, तो उसका नाम है आचरण भावना। पैराशूट वाला व्यक्ति क्या करता है ना, एरोप्लेन में आग लगी, उसके पहले किसका उपयोग करना चालू कर देता है? पैराशूट का। तो पैराशूट उसको सेफगार्ड कर देता है और वो प्लेन जल जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं होती। तो समाधि मरण वाले महात्मा क्या करते हैं, वो इस शरीर में रहते हुए समाधि में आ जाते हैं, फिर शरीर छूट भी जाता है तो उनको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं, लेकिन इसका बार बार अभ्यास करते करते उस दशा तक पहुंचते हैं। तो इसलिए ये अशरण भावना हमें दुखी कर रही है या हमें अपने बल पर, आत्मबल पर जीने के लिए तैयार कर रही है? क्या माने, दुखी कर रही है या आत्मबल पर जीने के लिए तैयार कर रही है? आत्मबल पर जीने के लिए तैयार कर रही है ना। जब किसी बच्ची को पिताजी मान लीजिए कि दिल्ली छोड़ के आए, बेटा तुझे अभी 2 साल 4 साल यहीं पढ़ना है, तो वो उसको छोड़ने जा रहे हैं ना कि उसको अपने आप पर तैयार करने के लिए जा रहे हैं ना? तो वास्तव में वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, वो उसको अपने बल पर जीने के लिए तैयार कर रहे हैं ना। तो जब वो तैयार कर सकते हैं तो हम स्वयं अपने आप को तैयार क्यों नहीं कर सकते हर परिस्थिति में जीने के लिए? तो इसलिए अशरण भावना का आश्रय लेना और अपने आप को आत्मविश्वासी बनाना, अपना आत्मबल जगाना कि मैं आत्मा हूँ, मैं अनंत शक्तियों के स्वामी हूँ, कर्म के उदय से अधिक और क्या मिलेगा इस संसार में, इस दुनिया में, है ना। और जो किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा, है ना, भोगे बगैर छुटकारा नहीं है। तो क्यों ना जीव, हे जीव तू शांत रहे, तू सहनशील बन, तू क्षमावान बन और तू समता से जीते हुए इन परिस्थितियों में जी ले। ऐसा अपने मन को तैयार करना और अपने आप को समता के आनंद में रखना, ये अशरण भावना का सार। इसके आगे आई संसार भावना। अब संसार भावना एक कदम और आगे बढ़ी। क्या बता रही वो ना, जब सब कुछ अनित्य है, जब सब कुछ परिवर्तनशील है और कोई शरण देने वाला नहीं है, तो एक प्रश्न उठता है कि हमारे सुख का क्या होगा, फिर हमें सुख कैसे मिलेगा? हमारा तो सब सुख छूट जाएगा और कोई शरण नहीं देगा हमको, तो हम कितने दुखी हो जाएंगे इस संसार में। तो संसार भावना क्या बोल रही है कि हे जीव तू फिक्र मत कर, हे जीव तू फिक्र मत कर। क्यों फिक्र मत कर? क्योंकि इस संसार में तू सुख खोजता रहे पर सुख है ही नहीं। तू सुख खोजते रहे लेकिन इस संसार में सुख है ही नहीं। तो वास्तव में जो अनित्य है, अशरण है ये संसार, तो तेरा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो सुख तुझे चाहिए वो सुख इसमें है ही नहीं। सुख तो कहाँ है? सुख तो तेरे भीतर है। इसलिए अनित्य, अशरण और संसार भावना, ये तीनों मिलकर के ये तीनों मिलकर के हमारे वैराग्य को आगे बढ़ाती है और हमें आत्मबल पर जीने के लिए तैयार करती है। जो नित्य है वो आत्मा है, जो शरणदायी है वो आत्मा है और जो सुखदायी है वो आत्मा है। ये तीनों भावना बताती है। अपने को चाहिए कि जो हो वो हमेशा के लिए हो, शाश्वत हो, तो आत्मा कैसी है? शाश्वत है।
हम चाहते हैं कि हमें हर समय ना सुरक्षित रखा जाए ना, कोई पीड़ा ना हो, कोई दिक्कत ना हो। तो आत्मा कैसी है? आत्मा परम शरण है ना। जिसने आत्मा को पा लिया उसका संसार में कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। और हम चाहते हैं कि हमें सदैव सुख मिलता रहे, सदा शांति मिलती रहे, सदा आनंद की नदियां बहती रहे हमारे अंदर। तो यहाँ ज्ञानी क्या बोलते हैं संसार भावना में कि भाई सुख कहीं और बाहर नहीं है, सुख का स्रोत तो तू स्वयं है, सुख का भंडार तो तू स्वयं है। बाहर सुख को खोज रहा है, क्यों बनता दीवाना रे। मतलब आत्म ही सुख धाम है चेतन, निज को भूल न जाना रे। सारे सुखों का यह है खजाना, ढूंढ ले ठिकाना, चेतन ढूंढ ले ठिकाना। मतलब इस संसार में ना, इतने अथाह अपार संसार में अपन सुख खोजने जाएं तो सुख कहीं नहीं है ज्ञानियों की दृष्टि में। लेकिन सुख कहाँ पर है? एक जगह है, और वो जगह कौन सी है ना? वो आत्मा ही है। और अपन कौन है? अपन आत्मा ही है। मतलब स्वयं में ही सुख है, कहीं बाहर में सुख नहीं है। कैसी कहानी है हिरण की कस्तूरी की ना? कस्तूरी ढूंढता है हिरण ना पूरे जंगल में, लेकिन रहती कहाँ पर है? उस नाभि में। उसी प्रकार से ना सुख खोजते रहिए जिंदगी भर, पर आपको कभी सुख पूरा नहीं मिलेगा ना। सुख टिकेगा नहीं, सुख मिलेगा नहीं या सुख टिकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? सुख भीतर है। इसीलिए संसार भावना का अर्थ क्या है कि संसार असार है ना। संसार भावना क्या सिखाती है कि संसार असार है। असार है मतलब इसमें कुछ सार नहीं है। क्या सार चाहिए हमको? तो हमको सुख चाहिए, बस हमको आनंद चाहिए, हमको शांति चाहिए। और ये सार इस पूरे संसार में नहीं है। ये तो कहाँ है? ये तो निज में है, आत्मा में है। जस्ती ये बात बताइए, जस्ती ये बात कि संसार में सुख नहीं है। सुख कहाँ है? सुख स्वयं में है ना। ये दो बातें क्यों करी गई ना कि संसार में सुख नहीं पहली बात, और स्वयं में सुख है ये दूसरी बात। इसलिए कही गई ज्ञानियों के द्वारा कि एक बार यदि हमारे को संसार का भ्रम रह गया कि संसार में कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो सुख मिलेगा, तो फिर क्या होगा? फिर हमारी दृष्टि आत्मा की ओर नहीं आएगी। दृष्टि आत्मा की ओर कब आएगी? कि अब आत्मा में सुख खोजना है। जब हमें ये फैसला हो जाए, हमारा निर्णय हो जाए कि बाहर में सुख है ही नहीं। जैसे रेगिस्तान में कहते हैं कि यदि रेलवे व्यवस्था रहती है, रेलवे लाइन रहती है, तो टैंकरों में भर करके ना पानी आता है। क्यों आता है पानी इतना ना? टैंकर भर भर के बाड़मेर में पानी जाता था, एक समय था। क्यों जाता था? है क्योंकि वहाँ पानी नहीं है। तो पानी नहीं, इतना बड़ा रेगिस्तान है, कहीं तो पानी मिल जाना चाहिए ना। बड़े बड़े रेगिस्तान होते हैं जिसमें कि पूरे के पूरे प्रांत समा जाते हैं ना। एक समय था राजस्थान समा जाता था। तो आप सोचिए कि इतना बड़ा रेगिस्तान, तो कहीं तो पानी मिलेगा ना, कि कहीं नहीं मिलेगा? बताइए। कहीं तो मिलना चाहिए ना। रेगिस्तान इतना बड़ा, और आपके पास गहराई बहुत बड़ी है। आप 400 फीट तक खोदो, आप 1000 फीट तक खोदो, आप 2000 फीट तक खोदो, कहीं तो पानी मिलेगा। आपने खोद के देखा क्या 2000 फीट तक कभी? तो मिल जाना चाहिए 2000 फीट पर तो पानी, कि नहीं मिलेगा ना। रेगिस्तान में पानी है ही नहीं है। तो पानी नहीं है तो कितना पानी नहीं है? 4 इंची का पाइप नहीं चले, 2 इंची का पाइप नहीं चले, 1 इंची का पाइप नहीं चले, अरे एक आध ग्लास पानी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जो पूरा रेगिस्तान है वहां पर, जो घोर रेगिस्तान है, वहां एक आध ग्लास पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक ग्लास तो दूर की बात है ना, एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। और रेगिस्तान इतना बड़ा, क्या ये संभव है? हाँ, ये संभव है। छाछ में से मथने पर घी निकल जाता है। थोड़ी सी छाछ हो, मिक्सर में डाल देते हैं कभी कभी, है ना, और उसमें से मक्खन निकाल लेते हैं ऊपर। तो 2 लीटर छाछ, 1 लीटर छाछ में मक्खन मिल जाता है। तो यदि 10,000 लीटर की टंकी है पानी की, तो उसको मथें
तो उसमें कुछ तो मक्खन निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? हैं? उसमें है ही नहीं है, थोड़ा बहुत तो होगा ना। अरे दूध वाले ने दूध में मिला कर पानी दिया, तो पानी में कुछ तो दूध का अंश आया होगा ना। बताइए, कुछ तो मिलेगा उसमें, तो थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा ना। मतलब एक बूंद उसमें मक्खन नहीं मिलेगा। आप छत्तीसगढ़ी में क्या बोलते हैं, है ना, कोई चीज नहीं हो तो एक बूंद नहीं है ना? सोचिए, थोड़ा सा भी नहीं मिलेगा उसमें। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसमें वो चीज है ही नहीं है। ऐसे कैसे ज्ञानी क्या बोलते हैं कि संसार बहुत बड़ा है, आप इसमें सुख खोजते जाइए ना, पर इसमें सुख एक बूंद भी नहीं है ना, मतलब लेश मात्र भी नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है ना। जो सुख मिलता भी है आपको संसार में, है ना, वो सुख संसार से कभी नहीं मिलता। वो सुख संसार से नहीं मिलता। जो क्षणिक सुख भी मिलता है, वो कहाँ से मिलता है ना? वो आपकी सोच से ही मिल जाता है ना? आपकी सोच से आप सुखी हो जाते हैं, आपकी सोच से आप दुखी हो जाते हैं। पर संसार का सुख से कोई संबंध नहीं है और न ही दुख से संबंध है। जचती बात है? नहीं जचती ना। सोचिए, आप सुबह उठे ना, आपने कमरा वगैरह साफ किया, आपने किचन में काम किया, आपने अच्छी नौकार सी बनाई, आज तो ससुर जी भी खुश हो गए आपकी चाय पी करके, है ना। उसके बाद सबको खिलाया पिलाया, आपका इतना काम निपटा, है ना, और सब कुछ बराबर हो गया। आज घर में कोई क्लेश नहीं हुआ, कोई कलह नहीं हुआ, सब शांति रही, है ना। सुबह सुबह कोई गुड न्यूज़ आ गई पियर से, है ना, ये सब हो गया अच्छा काम, है ना। पेट भी भरा है आपका, है ना, अभी बिल्कुल शांति है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो जो शांति मिलती भी है क्षणिक क्षणिक क्षणिक, है ना, ये शांति भी किससे मिली ना? आपके पियर से कोई गुड न्यूज़ आई, आपको शांति मिली, आनंद मिला ना। आपके भाई के बेटे की शादी पक्की हो गई, आपको बहुत अच्छा लगा, आनंद आया आज ना। अब तो पियर जाने का मौका मिलेगा ना, अब तो आनंद आएगा ना। लेकिन आपकी जो देरानी है उसको आनंद नहीं आया। न्यूज़ तो सेम है ना, न्यूज़ सेम है, उसको आनंद नहीं आया। उल्टा उसको क्या हो गया ना, टेंशन आ गया। किस बात का टेंशन आ गया है? जेठानी के भाई के घर में शादी है, उसका कोई टेंशन नहीं है। टेंशन उसको सिर्फ थोड़ा सा है, क्या? अब जेठानी चली जाएगी, जेठानी चली जाएगी तो काम कौन करेगा? तो घर में जितनी बहुएं हैं उन सबको टेंशन आ गया, सिर्फ एक बहू को छोड़ करके। सासू जी को भी टेंशन है। सोचिए, तो एक न्यूज़ ने एक को सुखी किया, एक को दुखी किया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक को सुखी किया, एक को दुखी किया, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि न्यूज़ सुखी करती हो तो सब सुखी हो, या न्यूज़ दुखी करती हो तो सब दुखी हो, फिर एक सुखी और एक दुखी ऐसा क्यों? बताइए, कारण क्या? कारण अपनी सोच ना। आपने किस रूप में घटना को देखा, है ना, उसके आधार पे आप सुखी या दुखी। पर देखने वाला कौन? स्वयं। तो सुखी होने वाला कौन? सुख का कारण कौन? स्वयं, है ना। घटना बाहर में है, परिस्थिति बाहर में है, लेकिन उससे उत्पन्न सुख या दुख की जवाबदारी किसकी? स्वयं जीवात्मा की। मतलब आत्मा ही सुखी हो रही है, आत्मा ही दुखी हो रही है। घटना बाहर घट रही है, घटना बाहर घट रही है, आत्मा सुखी या दुखी हो रही है। लेकिन घटना सुखी दुखी कर रही है क्या? घटना सुखी दुखी कर रही है क्या? क्या उत्तर आएगा? घटना सुखी दुखी नहीं कर रही। यदि घटना सुखी करने वाली हो तो सबको सुखी करे, घटना दुखी करने वाली हो तो सबको दुखी करे। पर घटना न्यूट्रल है, घटना तटस्थ है ना। घटना न्यूट्रल है, वो न आपको सुखी होने के लिए प्रेरित करती है, ना दुखी होने के लिए प्रेरित करती है। आप स्वयं उसको किस रूप में लेते हैं, उसके आधार पे आप सुखी या दुखी होते हैं। तो यदि आपके ही हाथ में सुख और दुख है तो फिर संसार में क्या है? फिर संसार में क्या है? यदि आपके पास सुख दुख नहीं है तो संसार में सुख दुख है। लेकिन यदि आपके हाथ में सुख दुख है तो फिर संसार में सुख दुख नहीं है। तो इतना बड़ा संसार है ये, तो कहीं तो सुख दुख होगा, कहीं सुख कहीं दुख होगा। क्या पूरे संसार में सुख दुख नहीं है? बताइए,
क्या पूरे संसार में सुख दुख नहीं है? क्या उत्तर आएगा? सोच के बताइए। इतने लोग मजा लेते हैं, आप भी मजा लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं, है ना। खाने पीने के मजे, पहनने ओढ़ने के मजे, घूमने फिरने के मजे, है ना। अभी कोई लोग सिंगापुर जा रहे होंगे, उनकी फ्लाइट होगी बॉम्बे से, क्या मस्ती होगी उनकी, क्या आनंद होगा उनका, सब टेंशन से मुक्त, है ना। कोई व्यक्ति जो है अभी अपने घर का इनॉग्रेशन करा रहा होगा, है ना, क्या मजा होगा उसका, है ना। किसी के पास आज पेमेंट आया होगा 2 करोड़ रुपए का, क्या मजा आया होगा उसको, है ना। कोई अभी अभी घर से निकले होंगे कोई पिकनिक मनाने के लिए, कितना मजा होगा उनको। शाम को शादी में जब आप लोग निकलते हैं ना, तो ठन बन करके जब निकलते हैं तो कैसा आनंद रहता है उस समय, कि नहीं रहता है। जब हमारे को लोग बाबूजी बाबूजी करते हैं, सेठ जी करते हैं, क्या मजा आता है। ये मजा नहीं आता क्या इस संसार में? ये मजा नहीं आता क्या? ना कितनी जगह मजा है ना। मोबाइल पे किसी फ्रेंड का फोन आ जाए, क्या मजा आता है ना। अकेले कमरे में जाकर के आधे घंटे 1 घंटे ही बात करने में कैसा मजा आता है उनसे ना। बच्चे की फर्स्ट रैंक आ गई आज स्कूल में, मजा किसको आ रहा है? मम्मी पापा को आ रहा है ना। तो ये मजा नहीं आता क्या इस संसार में? अपना बर्थडे आता है, अपनी शादी की एनिवर्सरी आती है, मजा आता है कि नहीं आता ना। उस मजे में तो आप यहाँ का मजा ही भूल जाते हैं, इतना मजा आता है ना? नहीं आता ना। बताइए, दीपावली में कितने लोग आते थे ना, फिर वापस संख्या थोड़ी बढ़ गई ना, फिर घट जाएगी, कोई शादी आएगी तो ऐसा क्यों होता है ना। वहाँ मजे आते तभी तो यहाँ मजा कम हो जाता है। तो मजा नहीं क्या संसार में? अच्छा, किससे घर छूट रहा है? 5 महीने हो गए सुनते सुनते, और ऐसे 50 साल हो गए सुनते सुनते ना। किसका घर छूटा, किसका संसार छूटा, है ना। बताइए, मजा आता है कि नहीं? संसार में कैसा मजा है कि 100 साल जीने वाला भी जब जाता है तो छटपटाता है, किसके लिए, है ना। मेरा घर छूट रहा है, मेरा संसार छूट रहा है, कैसा मजा है ना। 4 गति में से 3 गति के जीव तो मरना ही नहीं चाहते। किस में ना? इस संसार में से ना, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति ना। एक कुत्ते कोई मारे ना तो चिल्लाएगा, क्यों चिल्लाएगा वो? कि वो जीना चाहता है। कहाँ जीना चाहता है? इस संसार में। इतना सुखद संसार है, इतना सुहावना संसार है, इतना लुभावना संसार है ना। थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, फिर कुछ न कुछ जो चाहते हैं वो मिल ही जाता है ना। क्या बोलते हैं, समय के साथ सब हो जाता है ना। तो भैया थोड़ा धैर्य रख, सब ठीक हो जाएगा। पति भी क्या समझाता है पत्नी को, है ना, तेरे को सासू जी की दिक्कत है, मम्मी जी की दिक्कत है, कोई बात नहीं, 5-7 साल की बात है ना, कहाँ रहना है उनको हमेशा, है ना, चली जाएंगी एक दिन, तो फिक्र क्यों करती है, शांत हो जाए। मतलब उन दोनों को जीना ही है। सोचिए, मतलब संसार में कितना धैर्य है हमारे को। मक्खियां भिनभिनाती है दुकान पर तो भी धैर्य रहता है, आएगा ग्राहक, आएगा ग्राहक, आएगा ग्राहक। एक ग्राहक की आस में हीरे का व्यापारी ना महीने निकाल देता है, दिन निकाल देता है, कहीं सप्ताह निकाल देता है। मजा आता है ना उस समय। उस मजे के लिए ये दुख भी सहने को तैयार है हमारा मन। ऐसा हमारे अंदर में एक पक्का विश्वास भी है, क्या, कि संसार में ही सुखी होंगे जब भी होंगे ना। कोई सामग्री नहीं है वो मिल जाएगी, कोई परिजन नहीं है वो आ जाएगा ना, बस जो नहीं है वो मिल जाएगा, हम सुखी हो जाएंगे। है ना ऐसा कि नहीं है? अपने में से कौन कौन मरना चाहता है आज? मतलब थक गए संसार से, चलो दीक्षा ही ले सकते हैं हम, मर तो जाएं। न मरना चाहते ना दीक्षा लेना चाहते हैं। अपन क्या करना चाहते हैं पता है ना? अपन रोज सुबह सुबह मंदिर जाकर के और गुरु महाराज के पास जाकर के ना उनको ठगना चाहते हैं। नहीं ना, रोज परमात्मा के सामने क्या बोलते हैं ना, पल पल मेरे हर रोम में ना, हर श्वास में कौन रहे ना। मतलब रोज झूठ बोल के आते हैं कि नहीं आते हैं? बताइए ना। यहाँ पर रोज बोलते हैं महर्षि मांगलिक क्या बोलते हैं? चत्तारी शरणम पवज्जामि। मतलब क्या ना? और हम क्या बोलते हैं? तहत्ती तहत्ती तहत्ती, सुन सुन करके ना। मतलब हमको स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। किसको स्वीकार हुआ आज तक? एक अंकिता जी को स्वीकार हुआ बस ना।
पिछले 7 साल में कितनी दीक्षा हुई यहाँ पर स्थानक मंदिर मिला करके, है ना? 1-2 हुई होगी, और अपनी तो नहीं हुई, ये तो पक्का है, तभी अपन यहाँ हैं। पर हमको वास्तव में संसार खारा लगा क्या? ऐसा लगा संसार छोड़ देना चाहिए। कितनों की दीक्षा निपटा दी, है ना? हमारी दीक्षा क्यों नहीं निपटी अभी तक? हमको वैराग्य क्यों नहीं आया? आप बोलते हैं हमारे को तो आता है महाराज साहब, लेकिन ये घर वाले छोड़ते नहीं है। ये भी हमारा भ्रम है ना? घर वाले छोड़ने को तैयार हैं कईयों के, पर वो छूटने को तैयार नहीं है। मतलब स्थिति कैसी है? अरे ये सब तो ठीक है। आप कभी एक जगह देखा था, हम कुछ दिन रुके तो वहां पर लोग रात में, महाराज साहब चूंकि रुके हैं तो चलो अपन रुकेंगे यहाँ पर, रात तो रुके कम से कम, वो 5 दिन 7 दिन तो रुके ना। अपन तो देखो अपने को कभी ऐसा हो जाए, चातुर्मास की कंडीशन ये है कि आपको दिन में आप व्यापार करो जो करना है ना, शाम को आपको उपासना में रुकना पड़ेगा ना। फिर चातुर्मास कराएंगे? बहुत मुश्किल है। 1 घंटा बड़ा खींच तान करके हम किसी तरफ अपने आप को जैसे बच्चे की तरफ पकड़ पकड़ के रखते हैं यहाँ पर, जैसे ही मौका मिले तो भागे। बताइए, उपासना में घड़ी नहीं हो तो चल जाए क्या? उपासना में महाराज साहब नहीं होते चल जाता है शेषे काल में, लेकिन घड़ी तो तब भी रखना पड़ती है। क्यों? क्योंकि महाराज साहब को पता रहे घड़ी है। मतलब ये सब हमारे अंदर की व्यथा है, कुछ मजाक के रूप में हो सकती है, कुछ हकीकत के रूप में हो सकती है, पर ये अंदर की स्थिति है कि यहाँ मजा नहीं आता ना। आप बताइए, आज के आनंद की जय बोलते हैं, कब बोलते हैं? सामयिक लेते समय कि सामयिक पाते समय? कब बोलते हैं पारस में साहब? कोई कार्य पूरा होता है, आज के आनंद की जय, मतलब क्यों जय बोल रहे पता है? अब घर जाने को मिलेगा, अब छुट्टी मिलेगी। बहुत मुश्किल है कि संसार का फैसला हो जाए हमारे जीवन में। जीते सब संसार में ही हैं, ज्ञानी भी संसार में जीते हैं और हम भी संसार में जीते हैं, लेकिन फैसले उनके कुछ अलग होते हैं, हमारे कुछ अलग होते हैं। धन्ना जी को थोड़ा सा एक आंसू ही तो निकला था पत्नी का, और धन्ना जी का फैसला हो गया उसमें कि मेरे को छोड़ना है संसार। और शालीपति जी के पास पहुंचे और क्या बोला? क्या कायर की तरह एक एक पत्नी को छोड़ रहा है रोज ना? जो छोड़ने योग्य है उसको क्या देखना? और उन्होंने भी क्या करा? एक साथ सबको छोड़ डाला। निकल सकते हैं अपन ऐसे? उनके भीतर में कोई फैसला हुआ होगा ना, कोई निर्णय हुआ होगा। हमारा निर्णय नहीं होता, हम सोचते हैं, सुनते हैं, हाँ करते हैं, नाना भी कर देते हैं कभी कभी, लेकिन हम फैसला नहीं करते, एक निर्णय नहीं करते ना। हाँ, फैसले तो बहुत सारे करते हैं, सही फैसले नहीं करते। फैसला कैसा चाहिए? हाँ, ऐसा फैसला कर रखा है कि हमको नहीं जाना इस संसार को छोड़ के। आप सोचो, बड़े बड़े तप कर लेते हैं आप लोग, 4 गति घूम लेंगे, चौरस लगेंगे, चले जाएंगे, संसार नहीं छोड़ेंगे। बराबर, मतलब शरीर छोड़ने को तैयार हो जाता है एक बार जीव, है ना। कभी कभी कुछ लोग आते हैं, बोले महाराज साहब अब जीने की इच्छा नहीं, अब उठा ले भगवान, उठा ले भगवान। उनसे बोलो दीक्षा ले लो भाई, है ना। जब आप शरीर को छोड़ना चाहते हो दीक्षा लो। नहीं, दीक्षा तो नहीं ले सकता। दीक्षा मतलब 440 वोल्ट का करंट, है ना, वो तो नहीं ले सकता मैं, है ना। बाकी आप बोलो जो करना है, दान पुण्य सब कर दूंगा मैं, क्योंकि दान पुण्य करके वापस कमा लूंगा, है ना। तब करके वापस पाड़ना करके फिर खा लूंगा, है ना। मतलब छोड़ूंगा नहीं पूरी तरह से, है ना। छोड़ूंगा थोड़ा सा, फिर पकड़ लूंगा। जैसे अभी घर छोड़ के आए आप सब कि नहीं छोड़ा? घर सबने छोड़ा, लेकिन किस लिए छोड़ा? वापस पकड़ने के लिए। 51 दिन का उपधान करना मंजूर है, लेकिन 1 दिन के लिए दीक्षा लेना मंजूर नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1 दिन की दीक्षा में जिंदगी भर के छोड़ना पड़ेगा, और उपधान 51 दिन का क्यों ना हो, वापस चले आएंगे घर। मतलब सबसे प्यारा कौन है इस संसार में हमारे को? सबसे प्यारा कौन है शिशिर भैया? घर, है ना। अब आप सोचिए, ये घर जो है ना, घर मतलब परिवार, संपत्ति, दुकान, मकान, ये सब आ गया उसमें। ये हमको बहुत प्यारा है ना। पर इस जितना दुखी होते हैं आप, जितना दुखी होते हैं, वो किसके कारण होते हैं? आप सोचो, जितने भी दुखी होते हैं, पड़ोसी के कारण होते हैं कि घर के कारण होते हैं, घर वालों के कारण होते हैं? हमेशा देखो आप ना, एक व्यक्ति है जिसके घर में बच्चा पैदा नहीं हुआ,
5 साल हो गए शादी किए हुए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, उसको बहुत अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? कैसा लगेगा? बुरा लगता है ना। और एक व्यक्ति देखो, उसके नाक में दम है, किसके कारण से? है ना, बच्चों के कारण से, है ना। अब ये संसार है ना। संसार में इधर ये इसलिए दुखी कि बच्चा नहीं हो रहा, उधर बच्चे हो गए तो दुखी है ना। बेटी है ना, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ी करते हैं, क्यों? मेरी बेटी है, मेरी बेटी है ना। कभी कभी क्या होता है, पिताजी को बेटे से उतना मोह नहीं होता जितना किससे होता है ना, बेटी से। और माँ को कभी कभी बेटी से उतना नहीं होता जितना बेटे से होता है। ऐसा एक साइकोलॉजिकल रहता है कुछ हद तक। तो पिताजी को बहुत मोह है बेटी से, है ना। और मान लीजिए, है ना, कि बेटी को 10 लाख रुपए की फीस दे करके, है ना, वो बॉम्बे में अच्छे कॉलेज में एडमिशन करा के आए, और वहाँ से वो बच्ची वापस लौटी नहीं, उसका किसी से हो गया कुछ, है ना। परेशान कौन? दुख किसको? किसको ना? अब वो जो बेटी नहीं हुई जिसको, वो सुखी, किसको बेटी हुई वो सुखी? कौन सुखी? दोनों दुखी हैं ना। ये बेटी नहीं हुई इसलिए दुखी, वो बेटी हो गई इसलिए दुखी है ना। आप सोचो, पैसा नहीं है जिसके पास ना, नौकरी करना पड़ रही है, सुखी की दुखी? नौकरी भी नहीं मिल रही बराबर, सुखी की दुखी? दुखी, ठीक है ना। और जिसके पास खूब पैसा हो गया, खूब पैसा हो गया, संभलता नहीं है, अब उसने अपने पास तो रख नहीं सकता, अब मंदी के दौर में भी लगा दिया जगह जगह ना, और फंस गया। अब बताइए, वो सुखी तो होगा ना, वो भी दुखी है। आप सोचो, नौकरी करने वाला दुखी है तो धंधे करने वाला तो सुखी है ना। धंधे करने वाले को भी दुख है कि नहीं है ना। आपके घर में देखो, आप नौकरानी नहीं मिलती तो दुख है ना। नौकरानी नहीं मिल रही, नौकरानी नहीं मिल रही, मैं तो इतना देने को तैयार हूँ फिर भी नहीं मिल रही, है ना। बहन, तेरे पास कोई नौकरानी एक्स्ट्रा हो तो मेरे पास भिजवाए ना, है ना। बहुत मन्नतें मांग मांग करके नौकरानी रखते हैं, है ना। पहले के लोग भगवान से पुत्र पुत्री की कामना करते थे, अब आज के लोग क्या करते हैं? नौकर नौकरानी कामना करते हैं कि अच्छा टिकाऊ नौकर मिल जाए, टिकाऊ नौकरानी मिल जाए ना। और मान नौकरानी रख ली, है ना, कितनी खुशी होगी उसको रखने के साथ ही, और वो कभी थोड़े सस्ते में भी आ जाए तो वो डबल खुश ना। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखो, आपके स्वर में किसकी बुराई निकल रही है? ये नौकरानी बराबर टाइम पर नहीं आती, ये बराबर काम नहीं करती, है ना, बर्तन ऐसे ही छोड़ देती है ना, अकड़ में रहती है ना, मानो इसको तो कोई गरज ही नहीं है, गरज तो मेरे को है। कभी कभी थोड़े ज़्यादा बर्तन होते हैं तो भाई जी आप भी हाथ बटाओ, है ना, इतने बर्तन की बात नहीं हुई थी अपनी, है ना। अब क्या हुआ? भाई जी दुखी, किसके कारण दुखी? ना, नौकरानी है इसलिए दुखी। तो सुखी कौन इस संसार में? सुखी कौन इस संसार में? अभी परसों घटना घटी, है ना, दुर्ग में, कुछ लोगों को पता होगा, कोरोना से डेथ हुई है ना, नरेश जी बर्डिया की, है ना। अब सोचिए, ज़्यादा एज नहीं थी, है ना, 52-55 साल थी, या जो भी रही होगी, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, लगभग इतनी रही होगी, है ना। हाँ, 58-60 साल के थे, है ना। छाजेड़ परिवार के दामाद हैं, है ना। अब आप सोचो ना, अपनी उम्र तो उनसे ज़्यादा है ना। अब आप सोचो कि इस उम्र में उनको जाना पड़ा। अब कोई पूछे क्यों जाना पड़ा, आपको यही पता होगा क्यों गए वो? कोरोना हो गया। कोरोना क्यों हुआ? क्यों हुआ कोरोना? क्यों हुआ कोरोना? हाँ, अरे जाना था इसलिए कोरोना हो गया। हाँ, ये भी एक सोच तो हो सकती है। और कोई कारण? और कोई कारण? अच्छा, कि व्यापार में पैसा चले जाए और आप समझे क्यों चला गया ना? तो जाना ऐसे चला गया? नहीं, वहाँ क्या रहता है? नहीं है। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर आप एक बार बताओ, अभी यहाँ पर ना महाराज साहब लॉन्च कर दें, महाराज साहब लॉन्च कर दें, तो आप कोई पूछे क्यों कर दिया, क्यों हो गया लॉन्च? नहीं, पुण्य जग गया अभी, है ना। नहीं समझो, जग गया है। आपको कैसे पता कि नहीं जगा? जग गया मान लो, है ना, पता रहो लॉन्च के लिए, है तो बस अभी जग गया,
पधारो आप तो आगे। अभी श्री संघ सामने है, हैं? कैसे पता कि नहीं जगह? अच्छा मन में पता पड़ जाता कि जग गया। बराबर है। हाँ, तो ऐसे कर्म का उदय आएगा कि दीक्षा होगी क्या? कभी कर्म के उदय दीक्षा होती है? कर्म का क्षय होता है ना, दीक्षा होती है। तो क्षय कौन करेगा? हाँ, तो उसके लिए आगे आना पड़ेगा। तो आप सोचो कि वास्तव में ये जीव अपने आप को ठगता है ना, मतलब पाप के कार्य में कभी ये कर्म के उदय को बीच में ही लाता है ना? और पुण्य के कार्य में ये बोलता है कर्म का उदय आएगा तो मेरा पुण्य होगा, मतलब अच्छा काम होगा। ये हम अपने आप को ठगते हैं। वो क्यों गए वास्तव में ना? यदि अपन देखें तो 8 दिन पहले वो कहाँ गए थे ना? शादी में गए थे, ठीक है ना? अब शादी में जब गए, मैं उनका उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि अपन भी सोचें, वो शादी में जाना उनका वो खुशियों के लिए था कि दुख के लिए था? तो खुशियां मिली कि नहीं मिली? आप सोचिए कि कोई व्यक्ति, आपने भी देखा होगा कई व्यक्ति को जाते हुए इस दुनिया से, और निकट से देखा होगा, जब व्यक्ति जाता है तो कितना तड़पता है, नहीं तड़पता? और विशेष करके जब लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो भयंकर तड़पता है। क्यों? क्योंकि भोजन नहीं जा रहा है पेट में, वो तकलीफ नहीं है। क्या नहीं जा रही है अंदर? श्वास नहीं जा रही है। और जब श्वास नहीं जाती है, आप नाक मुंह बंद करके देखो, है ना, आप कुछ सेकंड निकालो आप, है ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। ये गले को कोई पकड़ ले जोर से, है ना, क्या होगा आप सोचिए, है ना, मतलब हाथ पांव सुस्त हो जाएंगे, अंदर में स्थिति बिगड़ जाएगी, है ना। जब श्वास इस प्रकार से आती है, बड़ी मुश्किल से खींच खींच के लाना पड़ता है, और ये फेफड़े उसको सपोर्ट नहीं करते, ले नहीं पाते हैं, मतलब पंप जो है वो पंप खराब हो गया है। तो आप सोचिए उस समय क्या हालत होती होगी। अब आप सोचिए 2 सीन अलग अलग देखिए, और इसको मानिए ये संसार है। ये संसार शादी में ले जाकर के क्या बोलता है कि हे जीव तो ये खा ले, ये पी ले, ऐसा पहन ले, आराम से रहे, मस्त रहे, है ना, मस्ती कर, झूम नाच सब कर। और कुछ दिन के बाद क्या दे देता है? वो तस्वीर सामने। मेरा मतलब ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण को गलत ना पकड़ें, लेकिन ये हकीकत है संसार की, ना, ये हकीकत है संसार की। आज कई जगह यदि शादियां हो रही होगी ना, तो कई जगह जो हैं वो डाइवोर्स की तैयारी हो रही होगी, और जहाँ डाइवोर्स की तैयारी हो रही होगी उनसे बोलें कि आप पार्टी मना रहे हो ना, आप बहुत खुश हो ना आज ना। जब घर में झगड़े चल रहे होंगे और वो धमकी दे रही होगी कोई बहू कि मैं अब नहीं आऊँगी तुम्हारे घर, मैं ऐसा नहीं करूँगी, तू निकल जाए यहाँ से, हाँ मैं नहीं आऊँगी, ये सब चल रहा है, तो उस समय कितना सुखी होगा वो परिवार। जिस घर परिवार को हम नहीं छोड़ना चाहते उसी का तो सीन है ये। आज यदि कई लोग ऐसे होंगे जो खूब होटल और रेस्टोरेंट में खा रहे होंगे, तो कई लोग ऐसे होंगे जो हॉस्पिटल में चक्कर लगा रहे होंगे और बेड में होंगे और तड़प रहे होंगे, है ना। ऐसे होंगे कि नहीं होंगे, है ना। आप क्या बोलते हैं कि कोरोना में भी होटल खाली रही लेकिन हॉस्पिटल तो भरे रहे, यहाँ तक कि कई लोगों को पेशेंट होने के बावजूद जगह नहीं मिली। तो ये संसार है ना। इस संसार में हम सुखी सुख देखते हैं लेकिन इसकी असली तस्वीर नहीं देखते। अभी आप क्या देख रहे हो, मेरे दांत, है ना, रोज अपन मंजन करते हैं ना, ये दांत मेरे हैं। अभी जब एक एक दांत ढीला होएगा ना, तो किसको दुख देगा ये, ना? जिसको दांत दिखाया आपने वो उसको दुख देगा, है ना, स्वयं को ही दुख देगा। जब एक एक दांत दुख दे सकता है तो शरीर में इतने अवयव हैं, तो कभी भी कोई भी अल्टीमेटम दे सकता है ना, मृत्यु का, और वो तड़पा सकता है आपको। ये संसार की फिल्म है, ये संसार की हकीकत है। इस संसार में अपन लुभावने कल्पनाएं करते रहते हैं, सपने देखते रहते हैं, लेकिन वास्तविकताओं से परिचित नहीं रहते ना। आप देखो कि अपने अंदर कितनी चिंताएं, कितना टेंशन चलता रहता है अंदर ही अंदर ना। टेंशन से कौन मुक्त है ना? हर व्यक्ति को टेंशन चल रहा है ना। आप सोचिए कि वो 15 मिनट निकालना क्यों भारी पड़ता है 10 बजे के बाद का ना? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि निकालना ही पड़ता है, मैं मजाक में बोलता हूँ कई बार, लेकिन वास्तव में वो 15 मिनट भी हमारे को क्यों भारी पड़ते हैं ना? क्यों? क्योंकि बहुत सारे टेंशन्स लगे हुए हैं लाइफ में।
संसार की एक डेफिनेशन क्या है कि जहां आदि व्याधि और उपाधि का दुख ही दुख हो, उसका नाम संसार। आदि व्याधि और उपाधि। आदि मतलब मानसिक दुख, व्याधि मतलब शारीरिक दुख, और उपाधि मतलब ओढ़ा हुआ दुख बाहर से, है ना। मैं तेरा पति, तू मेरी पत्नी, और अपन दोनों एक दूसरे को दुखी करते रहेंगे जिंदगी भर। ये ओढ़ा हुआ दुख है। व्यक्ति बाद में रोता है समय निकल जाने के बाद, लेकिन समय पर चेतता नहीं है। आप भी अभी नहीं मानोगे, देखना। फिर एक घर में कोई प्रसंग आएगा, घर में कोई प्रसंग आएगा, अपनी इच्छा पूरी नहीं हुई, अपन ने कुछ बोला, उसने सामने ने जवाब दिया, बात बढ़ी, बढ़ते बढ़ते महाभारत हुआ, घंटे 2 घंटे चला, अब पूरा घर कैसा हो गया ना, जैसे मातम छा गया, है ना। अब आप उस समय पूछो कि आपकी क्या इच्छा है, अगले जन्म में शादी करना है ना? क्या बोलोगे आप? करना है ना? अरे इसी जन्म में तो 7 जन्मों का अपन ने वादा कर लिया, करा कि नहीं करा? सोचिए, करना कि नहीं करना। उस समय फिर हकीकत निकलती है अंदर से कि मैंने क्या किया, मैंने सुखी होने के लिए किया था कि मैंने दुखी होने के लिए किया था। किसी की पत्नी गुस्से में आकर के घर छोड़ के चली जाए, वो बिना बताए जाए कहाँ जा रही हूँ मैं आपको रास्ता नहीं दिखा रहा हूँ, घर छोड़ के चली जाए गुस्से में आकर के, बताइए पति की हालत क्या होगी? इज्जत का भी सवाल है, पत्नी का भी सवाल है, बच्चों का भी सवाल है, पापी पेट का भी सवाल है। किचन में लॉक नहीं लगा है, लेकिन किचन में अब कोई चीज नहीं है, फ्रिज भी खाली है, मान लो पत्नी पूरी प्लानिंग करके गई है। अब बताइए क्या स्थिति होगी? मतलब आप सोचिए, कल्पना ही करिए क्या हालत होगी। जो व्यापार आप करते हो ना, और उस व्यापार में करते हुए कभी आग लग जाए और आपका कर्जा लिया हुआ है बहुत, क्या हालत होगी? अभी तो 2-4 करोड़ रुपए की पूरी संपत्ति दिखती है उसमें, लेकिन सब कर्जे से है, बहुत सारी उसमें दिखावा है उसमें, और आग लग जाए, शॉर्ट सर्किट लगा, आग लग गई ना। साड़ी की दुकान थी, मानो साड़ियां पूरी जल गई ना। अब क्या होगा, आपके ऊपर क्या बीतेगी? उन दृश्यों को आप अनुभव करने का प्रयास कीजिए ना। कभी अटैक आ जाए अपने को, अपनी क्या हालत होगी ना, आप कल्पना कीजिए सिर्फ। क्योंकि देखिए क्या है कि प्रतिकूलता जब आएगी तब धर्म समझने का, धर्म सीखने का, धर्म सुनने का, धर्म को जीवन में अप्लाई करने का समय नहीं मिलेगा, ना प्रैक्टिस होगी पहले से। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, पहले से ही दूसरों के जीवन के अनुभव देख करके अपने जीवन में सही निर्णय कर लेते हैं कि ये संसार है, ये संसार है ना। कई बच्चियां जो रहती है वो शादी नहीं करती, क्यों नहीं करती? दीक्षा ले लेती है, क्यों ले लेती है? क्योंकि आप लोगों की गलतियों को देख देख करके उसको क्या मिल जाती है, उसको जीवन की प्रेरणा मिल जाती है कि भैया ये संसार में एक दिन की शादी है और जिंदगी भर की क्या है? पारस में सब क्या है? अब तो बोल दो जिंदगी भर की बर्बादी है ना, बीच में आबादी है ना। पहले शादी है, बीच में आबादी है, और फिर बाद में बर्बादी है ना। ऐसा ये संसार है। तो इस संसार को समझने में हमने कहीं भूल तो नहीं की, ये सोचना है। फिर इस संसार में जैसे आपने पूरा बंजारों की तरह ना, बंजारे समझ रहे हैं ना, बंजारे कैसे होते हैं? खाना बदोश, मतलब एक स्थान में नाच गान करते हैं, फिर चले जाते हैं अपना पूरा टीम-टाम इकट्ठा करके, और फिर कहीं और जाकर के फिर अपनी पूरी दुनिया लगाते हैं, नगरी बसाते हैं, फिर वहां पर खेल दिखाते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। तो ऐसे के ऐसे इस संसार में है ना, अपन हर जन्म में क्या कर रहे हैं पता है ना? हर जन्म में बंजारे की तरह, खाना बदोश की तरह है ना, ना कोई ठिकाना, ना कोई ठोर, और हम यहाँ आते हैं, यहाँ पूरा बसाते हैं, और बसाते बसाते बाल काले के सफेद हो जाते हैं ना, चेहरे पे झुर्री आ जाती है ना, होता है ना ऐसा। और फिर क्या होता है, जब अब सब कुछ कर लिया, अब घर में रहने की बारी आई ना, तो फिर उस समय सब बेगाने होने लगते हैं, शरीर भी बेगाना होने लगता है, परिवार भी पूछ परख खत्म कर देता है। आप जब तक काम करोगे तब तक स्वजन पूछेंगे, आपने काम छोड़ा, उन्हें पूछ परख बंद की, एक सेकंड नहीं लगेगा है ना। यदि कल तक पिताजी कमाऊ थे है ना, तो उनकी पूछ परख थी। इसलिए कई पिताजी क्या करते हैं, बुढ़ापे में भी है ना, धर्म ध्यान नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है मैं दुकान कैसे छोड़ दूं।
दुकान छोड़ दूंगा तो बेटा पूछना बंद कर देगा। तो पूरे जिंदगी भर सेट करते हैं और जैसे ही मृत्यु होती है सब अपसेट हो जाता है। फिर अगले जन्म में क्या करते हैं? अगले जन्म में वही करेंगे अपन जो इस जन्म में अपन ने किया। बचपन में सीखना चालू किया, जवानी में बसाना चालू किया, बुढ़ापे तक बसाते रहे, पालते रहे, परवरिश करते रहे, सब मतलब पूरे के पूरे रीति रस्म पूरे करते रहे और आखिरी में फिर चले जाएंगे, फिर अपसेट हो जाएगा सब कुछ, फिर वापस रीसेट करो। ऐसा ये संसार है। ऐसे कितने भाव कर लिए अपन ने? ऐसे अनंत भाव कर लिया। और ये भाव क्यों मिला हमारे को? सिर्फ एक चीज को स्वीकार करने के लिए कि ये संसार कैसा है, ये आसार है। फिर इसमें देखो आप कि दो चीजें हमेशा गिफ्ट के रूप में मिलती है ना। कोई सा भी जीवन मिले, दो चीजें हमेशा गिफ्ट के रूप में मिलती हैं। क्या क्या? एक जन्म और एक मरण, और दोनों ही दुखदायी हैं और ये फिक्स है। मतलब जन्म मृत्यु तो लगी रहेगी हमेशा, और जन्म का भी दुख मिलेगा, मृत्यु के भी दुख मिलेगा। सोचिए जिस समय आप बच्चा होता है तो बच्चे को निकाला जाता है जिस समय ना, आप सोचिए कि माँ को तो वेदना होती है तो माँ बोल देती है ना, लेकिन बच्चे को वेदना होती होगी कि नहीं होती होगी? छोटे से रास्ते से यदि बच्चे को खींच करके निकाला जा रहा है तो बताइए उसको उस समय क्या मजा आता होगा? आता होगा ना मजा ना। वो जन्म की वेदना है ना, वो जन्म की अंतिम वेदना है। उसके पहले 9 महीने की वेदना है, उल्टा टंग करके ना, चमगादड़ की तरह है ना, उल्टा टंगना है। और पर भी कैसे है, मतलब अपने हाथ पांव भी कैसे हैं, बांध के रखना है ना। और क्या खाना है? जो माँ खाए है ना। क्या पीना है? जो माँ पिए। और माँ भूखी तो बच्चा भूखा, अक्सर माँ बीमार तो बच्चा बीमार, माँ मर जाए यदि तो बच्चे की भी जिंदगी की रिस्क। ये सब जन्म के समय की स्थिति है। और मृत्यु की स्थिति ना, मृत्यु की बारात तो किसी की 1 दिन की निकलती है और किसी की 1 साल की निकलती है और किसी की 10 साल की भी निकलती है ना। उस बारात में क्या है, पटाखे फूटते ही रहते हैं बीच में है ना। क्या होता है, कभी इस डॉक्टर के चक्कर लगाओ, कभी उस डॉक्टर के चक्कर लगाओ ना, कभी मल्टी कॉम्प्लेक्सिटी है ना, मतलब मल्टी प्रॉब्लम्स है ना। कभी हार्ट भी प्रॉब्लम दे रहा है, इतने में किडनी की भी प्रॉब्लम आ गई, इतने में लंग्स की भी प्रॉब्लम आ गई। ये मृत्यु की तैयारी हो रही है, ये मृत्यु की बारात निकल रही है। बस जिस समय मृत्यु होगी उस समय तोरण द्वार पे पहुंचेंगे और मृत्यु हो जाएगी। मतलब ये शादी का उल्टा है। सोचिए ये जन्म और मृत्यु ये संसार का नियम है ना। और बीच का जीवन किसके हाथ में? किसके हाथ में ना? बीच का जीवन कठपुतली की तरह। किसके हाथ की कठपुतली है अपन? जो परिस्थितियां हैं वो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। तो परिस्थितियां किसके हाथ में? कर्म की कठपुतली बन करके जिंदगी भर निकालो। पूरा जीवन किसके हाथ में? हमारा कर्म के हाथ में। आपने जो सोचा वो हुआ नहीं है, और जो हुआ वो सोचा नहीं था। तो ऐसा क्यों? तो वास्तव में आपके हाथ में भी आपकी परिस्थितियां नहीं है। 2020 है ना, जब 2000 आया था तब कई लोगों ने बहुत सुनहरे सपने देखे थे कि 2020 मतलब भारत जो है वो वर्ल्ड का सिरमौर बनेगा। थी ना कल्पना? 2020 कितना चल रहा था। और कई लोगों के प्राण पखेरु किस में उड़े? 2020 में है ना। अच्छे भले चंगे लोगों के भी उड़े। किसने कल्पना की थी कोरोना ही आएगा 2020 में? आज 6.5 करोड़ लोग कहीं ना कहीं आक्रांत तो हुए उससे ना, जो पेपर का आंकड़ा है। और एक्चुअल आंकड़ा हो सकता है इसके 2-3-4 गुना अधिक भी हो। तो यदि पूरे वर्ल्ड में 6 करोड़ लोग यदि इस बीमारी से ग्रसित हुए, भले ही निकल गए हों, लेकिन इन्होंने जिंदगी के कुछ लम्हे तो भय में, चिंताओं में, दुख में, पीड़ाओं में बिताए कि नहीं बिताए? तो सोचिए 2020 ऐसा ही चाहिए था हमारे को? ऐसा तो नहीं चाहिए था। लेकिन फिर ऐसा क्यों मिला? तो इसका मतलब परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है ना। अरे हमारे हाथ में हमारा बेटा भी नहीं है। जिसको आपने 17 साल तक बड़ा किया है वो 18वें साल क्या काली करतूत कर दे, ये आपके हाथ में है क्या? ये आपके हाथ में नहीं है। जब बेटा आपके हाथ में नहीं है तो संसार आपके हाथ में कैसे होगा? बाल आपके हाथ में। सोचिए अपने ही बाल होते हैं,
है ना, अपन चाहते हैं मेरे बाल रेशमी रहे, मेरे बाल ऐसे रहे, मेरे बाल वैसे रहे, है ना, और जब वो बाल सफेद होता है तो कौन रोक पाता है? भले ही उस बाल को आप कैंची से काट भी दो, है ना, तो कुछ समय का सुख मना लो, फिर क्या होगा? उस बाल को आप डाई कर लो, है ना, कुछ समय का उसमें सुख मना लो, फिर क्या होगा? एक भाई उपधान में आए, काले बाल से आए, है ना, उपधान से गए, सफेद बाल से गए, तो एकदम बाल सफेद हो गए उनके, ना, एकदम से हो गए ना। इसलिए उपधान कभी नहीं करना चाहिए। पर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? तो जो दुख लगा हुआ है अंदर में, उसको बाहर से लिपापोती कितनी कर दो, वो तो निकलेगा बाहर। ऐसे कर्म का भी दुख है। आप बाहर से सब सिस्टम सेट करते हो, एक कर्म को सेट नहीं करते। अब क्या होता है, वो कर्म अपना रूप बना ही लेता है, बाहर ले ही आता है वो अपने आप को, ना। फिर आप देखते रह जाते हो, कुछ नहीं कर पाते। जवानी में इतना इतराता है व्यक्ति, बुढ़ापे में इतना लुचपुच क्यों हो जाता है, ना, ना, ना। कई बुजुर्ग लोग आते हैं तो उनको देख करके कल्पना होती है 10 साल पहले कैसे होंगे, एकदम ऐसी अकड़ होगी जबरदस्त। 20 साल पहले एकदम ऐसी अकड़ होगी कि 4 लोगों को तो अकेले संभाल लें, ना, ना, ना। फिर अभी तो इनके हाथ पांव भी नहीं चलते हैं। तो ऐसा क्यों हो गया? ऐसा क्यों हो गया? चाहते थे ना ये ऐसा बनना, ना। जवान आप इसलिए हुए ना, सुंदर आप इसलिए हुए कि आप चाहते थे ऐसा, ना। आपने अपने आप को फिट रखा, आपने खाने पीने पे कंट्रोल किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, तो आपका शरीर बिल्कुल फिट है। तो बुढ़ापे में भी तो आपने किया होगा, तभी तो बुढ़ापा आया ना। किया नहीं, फिर ऐसा क्यों आया? कर्म का उदय, ना। अपना आएगा कि नहीं आएगा, ना। जो लोग यहाँ बैठे हैं वो कुर्सी पर थोड़ी देर बाद बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? और जो कुर्सी पे बैठे हैं ना, वो सिंहासन में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? ये सब होगा, है ना। ये कर्म लगा हुआ है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हम सब किसकी गिरफ्त में हैं? कर्म की, है ना। और हम इस संसार में जो इधर उधर जाते भी हैं, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। कर्म उठा करके ऐसा पटकता है ना कि हमको सीधे यहाँ से उठाएगा और सीधे 7वीं नरक ले जाएगा, हम देखते रह जाएंगे। मतलब 1 सेकंड में, 1 सेकंड के भी अनंतवें भाग में ये अपने को कहाँ पहुंचा देगा? सीधे उछाल करके फेंकेगा। अच्छा फुटबॉलर भी ऐसा नहीं फेंक सकता फुटबॉल को, है ना। उससे ज़्यादा जोर से कौन फेंकेगा? हमारे को, है ना। मेरा प्यारा शरीर, मेरा प्यारा शरीर, ऐसा बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये छूट रहा है मेरा संसार, छूट रहा है मेरा संसार, इतना सोचने का मौका नहीं मिलेगा। इसका नाम संसार है। ये संसार हमारा मजा ले रहा है और हमको ये संसार अच्छा लग रहा है। ये संसार हमको दुखी कर रहा है और हम इस संसार में सोच रहे हैं कि नहीं सुख मिलेगा मिलेगा मिलेगा। हमको वैराग्य नहीं आ रहा। क्या करना चाहिए इस जीवन में? क्या करना चाहिए बताइए ना। ये संसार की तस्वीर देख करके भी यदि कोई व्यक्ति फिर संसार में लगे तो इसका मतलब वो क्या करना चाहता है ना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना चाहता है। ये जीवन किस लिए मिला अपने को? ये संसार अभी जो मिला क्यों मिला? ये इसलिए नहीं मिला कि हमारे को संसार को सेट करना है, हमारे को संसार में मतलब अपने बनाना है सबको। वास्तव में इसलिए मिला है कि पिछले जन्मों में जो हमने अपराध किया था तो उसकी सजा के बतौर ये हमारे को जेल मिली है। अब इस जेल में कैसे रहना, इस जेल में कैसे रहना? तो इस संसार में बने रहने के लिए नहीं रहना, इस जेल में ऐसा रहना कि इस जेल से अपन मुक्त हो जाएं। इसलिए समझदार व्यक्ति इस संसार में आकर के राग द्वेष आसक्ति मोह बढ़ाता नहीं है, बल्कि क्या करता है ना, बहुत तरीके से, शांति से, समता से, है ना, देवगुरु धर्म का आश्रय लेकर के, उनके विचारों को समझ करके इस संसार की असलियत को समझ लेता है। और फिर इस संसार में जो उदय आ रहा है, जो परिस्थितियां आ रही हैं जिसको वो रोक नहीं सकता, उन परिस्थितियों में अपने राग को, अपने द्वेष को नियंत्रित रखता हुआ, समता में रहता हुआ, शांति से रहता हुआ, बिना आसक्ति बढ़ाए इस संसार में जी लेता है। तो धीरे धीरे उसकी जेल क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, नया अपराध होता नहीं है और वो संसार की केस से मुक्त हो जाता है। और वो जीव कहाँ चला जाता है? फिर वो मोक्ष चला जाता है ना। मोक्ष मतलब क्या? कि फिर वो स्थिति, वो स्थान, वो अवस्था जिसमें फिर दुख नहीं है ना, आत्मा को कोई संताप नहीं है ना, अब शरीर की उलझन नहीं है कि इसको हार्ट अटैक आ जाएगा और इसको किडनी की प्रॉब्लम आ जाएगी ना। अब वहाँ पर परिवार के सहयोग और वियोग का झमेला नहीं है ना, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। आत्मा एकदम शुद्ध है, एकदम मुक्त है
और वो मुक्त आत्मा क्या भोग रही है अभी ना, परम सुख परम आनंद भोग रही है ना, परम सुख परम आनंद भोग रही है। हमको एक कल्पना क्या है कि शरीर मिलेगा, शरीर रहेगा तो सुख मिलेगा। वास्तव में शरीर से सुख होता तो निश्चित यही बात होती, लेकिन शरीर से सुख नहीं है। सुख किससे है? सुख आत्मा से है। और वो आत्मा तब भी है सिद्ध परमात्मा, सिद्ध अवस्था में भी, मोक्ष अवस्था में भी। लेकिन वो क्या भोग रहे हैं? अब दुख दर्द के जो साधन थे, जो झमेले थे, वो सब छूट गए। अब एकमात्र क्या रह गई है ना, शुद्ध आत्मा रह गई। वो शुद्ध आत्मा क्या करती है? अब आनंद लेती रहती है, परम सुख भोगती रहती है। तो इस प्रकार से जीवन में है ना, संसार भावना का चिंतन करना, ये चिंतन हमें कहाँ ले जाना चाहिए? तो दो बातों की ओर। एक बात क्या कि संसार कैसा है? संसार असार है, संसार छोड़ने लायक है। संसार जो है राग करने योग्य नहीं है, संसार और मोह बढ़ा करके कर्म बांधने योग्य नहीं है, संसार छोड़ने योग्य है। इसमें जो परिस्थितियाँ मिली है उसको शांति से भोग लें, है ना, उसमें अपनी समता से अपन उसमें बिना दुखी हुए, बिना पीड़ित हुए, बिना आर्त रोध ध्यान किए अपन उसको शांति से भोग लें। और अपने कर्मों को कम से कम बांधें, पापों को कम से कम करें, जिससे कि बार बार इस कैद में अपने को नहीं जाना पड़े। और अपनी आत्मा को देवगुरु धर्म के पद चिन्हों पर आगे बढ़ाती हुई ये क्या करें? ये मुक्ति के पथ पर आगे बढ़ा दें। तो ये जिंदगी क्या बन जाएगी हमारी? संसार भावना के फलस्वरूप कि संसार की असारता को छोड़ करके हम स्वयं तक पहुंचेंगे और स्वयं के सुख को पाएंगे। तो कोशिश करना है आपको, हमको सबको, कि हम संसार भावना को भाते भाते हम मुक्ति को पाएं। ऐसा प्रयास आप हम सब करें। इन्हीं शुभ भाव से विराम। ओम शांति शांति शांति। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी, देह मरे छे हूँ नथी मरतो, हूँ अविनाशी आत्म स्वरूपी। पचखंड दिव्या रूपास सूर्य हो गए अबधम पचकई तीन परमस्तम खायम सनतम पाणहर पोरसीम 60 पोरसी मर्सिम पचकई अनंत नगुणम सहसा गणम पच्चन कलम दिशा मनसतम वोस रही पोरसी 60 पोरसी एकासना व्यासना एम बिलनिवी उगय सुनो कार सेम पोरसीम 60 पोरसी मर्सिम पचकई चम परमस्तम पाणम खायम सनतम सहसा गणम पच्चन कलम दिशा मनसतम आमिर निविगई बिगई पचकई अनंत नगुणम लेवालयम किससे संकुतम परिशतम एकासना व्यासना पचकई तीन परमस्तम खायम सनतम सागणम आउंटम पसांग गुरुठम सुतनम वोस रही। पंच परमेष्ठी भगवंतों को भावपूर्वक वंदन। सुबह का स्वाध्याय 6 बजे से 7:30 बजे तक होगा। रात्रि में श्रावकों के लिए स्वाध्याय 8:15 बजे से होगा। कल प्रवचन 9 बजे से होंगे। कल परसों और नरसों 3 दिन तीनों ही जिनालों में 18 अभिषेक है। कल का 18 अभिषेक आदिनाथ जिलालय में ठीक 12:36 पे प्रारंभ होगा। आप सभी पधारें। सामूहिक गुरुवंदन। तीनों सूझा ना? तीनों सूझा? तीनों की बता ना? तीनों दिन का ध्वजा वगैरह सब बता ना? कल बताओ। कल बताना। कल बताना। ध्वजा परसों है। कल बताना। जय गुरु प्रसाद। वर्तमान योग खामे धर्म लाभ सबको।
चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतम मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली प्रणतम लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पवज्जामि सर्व मंगल मंगलम सुख कल्याण कारणम प्रधानम सर्वदम जैनम जयति शासनम।